हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक विश्व के प्रमुख घास के मैदान के बारे में डिस्कस करेंगे। घास के मैदान को दो भागों में डिवाइड किया गया है, उनको भी हम बहुत बेसिक से समझेंगे तथा घास के मैदान के नाम और वो किस देश में फैले हुए हैं उनको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको वाइट बोर्ड पे पूरे वर्ल्ड का मैप दिख रहा होगा। आपको इंडिकेशन के लिए बता देता हूँ, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये यूरोप, ये एशिया, ये अफ्रीका और ये ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। अब घास के मैदान को दो भागों में वहाँ के जलवायु के आधार पर डिवाइड किया गया है। जो घास भूमि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होते हैं उनको उष्णकटिबंधीय घास भूमि बोलते हैं, और जो घास की जो भूमि होती है वो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में होती है, वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि बोलते हैं। यहाँ पे आपको मैप में ये तीन लाइन दिख रही होंगी। इसमें सबसे बीच वाली लाइन जो है वो भूमध्य रेखा है, और भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर में कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के ठीक साउथ में मकर रेखा है। अब सबसे पहले तो ये सोचते हैं कि ये कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा होती क्या है। इसको मैं बहुत शॉर्ट में समझा देता हूँ। देखिए, ये पूरे वर्ल्ड का मैप है। अगर हम इसको पृथ्वी के तौर पे अगर देखा जाए तो हमारा पृथ्वी गोल है, और इसमें 0 डिग्री अक्षांश पे बिल्कुल 0 डिग्री अक्षांश पे एक रेखा जाती है, वो बिल्कुल पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करती है। अगर इसको हम डायरेक्शन को भी इंडिकेट करें तो इधर पूरब, इधर पश्चिम, इधर उत्तर, इधर दक्षिण, यानी 0 डिग्री अक्षांश पे जो रेखा जाती है उसको हम भूमध्य रेखा बोलते हैं, और 0 डिग्री अक्षांश से 23.5 डिग्री यानी 23.5 डिग्री ऊपर यानी नॉर्थ में एक रेखा खींची गई है, उसको बोलते हैं कर्क रेखा। और ये यानी भूमध्य रेखा से 23 यानी 23 डिग्री यानी सेम 23.5 डिग्री साउथ में एक रेखा खींची गई है, उसको बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है। तो यही है वो भूमध्य रेखा। यहाँ से 23.5 डिग्री ऊपर की तरफ जो एक लाइन खींची गई है वो होती है कर्क रेखा, और भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री नीचे में यानी साउथ में जो रेखा खींची गई है उसको बोलते हैं मकर रेखा। अब ये कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा का मतलब क्या होता है, इसको क्यों खींचा जाता है। देखिए, कर्क रेखा और मकर रेखा, इसके जो बीच का जो क्षेत्र होता है, यहाँ पे जो जलवायु होती है उससे बोलते हैं उष्णकटिबंधीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय। और इसके बीच की जो घास भूमि होती है यानी जो ग्रासलैंड्स होते हैं उसको उष्णकटिबंधीय घास भूमि बोलते हैं। और इसके अलावा जो क्षेत्र होते हैं यानी ये कर्क रेखा के ऊपर के यानी नॉर्थ के, कर्क रेखा के ऊपर नॉर्थ के जो क्षेत्र होते हैं उसे बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि। और इसके ठीक नीचे वाले यानी साउथ में मकर रेखा के साउथ का जो एरिया होता है उसमें अगर कोई घास भूमि होती है तो उसे शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि बोलते हैं। अब हम घास के मैदान को एरिया वाइज याद करेंगे। सबसे पहले हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, जैसे ये कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का जो एरिया है उसमें जो ग्रासलैंड होते हैं उनको पहले याद करेंगे। एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी इसी बेस पे आते हैं कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन से हैं। इसमें से आपको 4 ऑप्शंस रहेंगे, 3 ऑप्शंस कहीं बाहर के दिए रहेंगे और एक जो है इनके बीच का कोई एक दे देगा, और उसमें से आपको छांटने रहेंगे। तो आपको अगर ये ऐसे याद करेंगे तो आपको इसमें अंतर जो रहेगा यानी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन से हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन से हैं, वो सब आपको पता चलेगा। सबसे पहले हम उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के बारे में पढ़ेंगे। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान यानी ये बीच वाला एरिया है, और ये बीच वाले एरिया में आपको 3 घास के मैदान दिख रहे होंगे। यहाँ पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है एक घास का मैदान, और बाकी 3 जो है ये दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक घास का मैदान आता है, वो है सवाना। बाकी 3 ये हैं लानोस, सेल्वास और कैंपास, ये दक्षिणी अमेरिका में आते हैं। एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले सवाना घास का मैदान जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मध्य अफ्रीका में फैला हुआ है। ठीक है। कहाँ पे है घास का मैदान, ये अफ्रीका में है,
घास के मैदान का नाम क्या है? सवाना। अब इसको हम याद करने का ट्रिक क्या है, कैसे याद करेंगे? सवाना, सवाना घास के मैदान में जाने के लिए बिल्कुल वहाँ पे फ्री है, यानी फ्री में जा सकते हैं, सभी जा सकते हैं। सवाना यानी सब आ सकते हैं फ्री में। तो यही हमारा ट्रिक है, सब आ सकते हैं से हो गया आपका सवाना, और फ्री में जा सकते हैं से हो गया आपका अफ्रीका। तो ऐसे आप बहुत ईजी तरीके से याद कर सकते हैं। सवाना आएगा तो आप अपने आप बता सकते हैं, आपके दिमाग में आना सवाना यानी सब आना, फ्री में जा सकते हैं यानी अफ्रीका। ठीक है, सवाना घास के मैदान अफ्रीका में पड़ता है। उसके बाद आते हैं सेल्वास। सेल्वास जो घास का मैदान है वो अमेजन घाटी में पड़ता है। अमेजन, पता है अमेजन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट है। और ये जो वहाँ पे जो ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड यानी घास का मैदान, उसको बोलते हैं सेल्वास। फिर तीसरा जो घास का मैदान है वो है लानोज। लानोज ये वेनेजुएला में पड़ता है। लानोज घास का मैदान वेनेजुएला में पड़ता है, इसको भी आप याद कर लीजिए। उसके बाद आता है कैंपास। कैंपास ये कौन से क्षेत्र में पड़ता है, कौन से देश में? ब्राज़ील। ये साउथ अमेरिका का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट देश है ब्राज़ील। ब्राज़ील वहाँ पे कौन सा घास का मैदान पड़ता है? कैंपास। अब इसको याद कैसे करेंगे? कैंपास ब्राज़ील में पड़ता है। देखिए, ब्राज़ील का नाम याद आते ही आपको ये याद आता होगा, वहाँ पे फुटबॉल खेला जाता है। वहाँ का राष्ट्रीय खेल भी फुटबॉल है। ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। और ब्राज़ील फुटबॉल चैंपियनशिप यानी वर्ल्ड फीफा कप में 5 बार चैंपियन बन चुका है। ब्राज़ील फुटबॉल चैंपियनशिप 5 बार जीत चुका है। तो इसको हम याद करने का, ये तो हो गई बेसिक चीज़ें। फुटबॉल कितनी बार जीता है? 5 बार जीता है। और हमारा याद करने का ट्रिक क्या है, यहाँ पे देखें। ब्राज़ील की फुटबॉल टीम में जाने के लिए कैंप पास करना पड़ता है। ठीक है, ब्राज़ील की फुटबॉल टीम में जाने के लिए कैंप पास करना पड़ता है। यही हमारा ट्रिक है, कैंप पास करना पड़ता है। तो कैंप पास, उससे हमारा बन गया कैंपास यानी कैंपास घास का मैदान। और किस टीम में? ब्राज़ील की टीम में। तो आपका ये हो गया ब्राज़ील। ब्राज़ील की टीम में जाने के लिए कैंप पास करना पड़ता है। तो कैंप पास करने से हो गया कैंपास घास का मैदान। और किस देश में? यानी ब्राज़ील। इससे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारे 4 उष्णकटिबंधीय घास मैदान। अब आते हैं शीतोष्ण घास के मैदान। शीतोष्ण घास के मैदान में सबसे पहले हम इधर से स्टार्ट करते हैं। देखिए, शीतोष्ण घास के मैदान उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में अंतर क्या होता है? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में जो वहाँ की जलवायु होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, गर्मी यहाँ पे ज़्यादा पड़ती है। और शीतोष्ण घास के मैदान में क्या होता है, वहाँ पे जलवायु जो है ठंडी होती है। यानी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में जो जलवायु होती है, जो गर्मी पड़ती है, उससे थोड़ा कम गर्मी पड़ती है, यहाँ पे ठंडा क्षेत्र होता है। पंपास जो है, पंपास घास का मैदान कौन से देश में पड़ता है? अर्जेंटीना में। अब इसको कैसे याद करेंगे? पंपास अर्जेंटीना। अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो उसको तुरंत का तुरंत यानी अर्जेंट में पंप करना पड़ता है। देखे होंगे आप, फर्स्ट एड करने के लिए क्या करना पड़ता है? उसके चेस्ट पे दबाना पड़ता है, यानी उसको पंप करना पड़ता है, कई बार दबाना यानी पंप करना पड़ता है। तो यही हमारा ट्रिक है, यानी किसी को हार्ट अटैक आए तो उसको क्या करना पड़ेगा? अर्जेंट में पंप करना पड़ेगा। तो पंप करने से हो गया आपका पंपास। और कौन से देश में है ये? अर्जेंटीना। अर्जेंट में पंप करना पड़ता है तो अर्जेंट से हो गया आपका अर्जेंटीना। तो ऐसे आप किसी चीज़ से आप रिलेट करके आप उसको याद कर लीजिए, दोनों चीज़ें आपको इजी याद हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आता है वेल्ड जो घास का मैदान है वो साउथ अफ्रीका में पड़ता है। अब इसको याद करने का ट्रिक क्या? वेल्ड जो शब्द है वो थोड़ा बोल्ड के सिमिलर है, यानी बोल्ड का साउंड दे रहा है। तो ऐसे आप याद करेंगे कि जैसे जब हम लोग मैच खेलते हैं, तब जब आईसीसी का चैंपियनशिप होता है तो साउथ अफ्रीका के जो बॉलर होते हैं वो ज़्यादातर बोल्ड करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर बोल्ड करते हैं, तो साउथ अफ्रीका के बॉलर ज़्यादातर बोल्ड करते हैं। तो यही से हो गया आपका, यहाँ से आप याद कर सकते हैं, यही ट्रिक है। बोल्ड से हो गया आपका वेल्ड। और कहाँ के बॉलर करते हैं? साउथ अफ्रीका के। यानी वेल्ड घास का मैदान किस देश में है? साउथ अफ्रीका में है। ऐसे आप रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका डाउन्स।
डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ठीक है। डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। अब याद करें कैसे करेंगे इसको, बाउंस जैसा साउंड दे रहा है तो बाउंस यानी ऐसा घास का मैदान जहाँ पे बॉल बाउंस करती है, क्या करती है, बाउंस करती है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के जो घास के मैदान है वहाँ पे बॉल जो है बाउंस कर जाती है। तो अब यही ट्रिक है, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान यानी ऑस्ट्रेलिया में है और बाउंस करती है, बाउंस हो गया आपका डाउन्स। आप इसको ऐसे याद करेंगे, ठीक है। डाउन्स, डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। उसके बाद आता है मंचूरिया, ये भी शीतोष्ण घास के मैदान ही है। मंचूरिया, मंचूरिया जो घास का मैदान है वो चीन में पड़ता है। अब इसको कैसे याद करेंगे, मंचूरिया, मंचूरिया कैसा साउंड दे रहा है, मंचूरियन की तरह साउंड दे रहा है, मंचूरियन। और मंचूरियन जो फूड होते हैं, फास्ट फूड होते हैं, वो चाइनीज़ फास्ट फूड होते हैं, चाइनीज़ फूड होते हैं। तो वही हमारा ट्रिक है, मंचूरियन यानी मंचूरियन जो फूड है वो चाइनीज़ फूड है। तो चाइनीज़ चीज़ से हो गया आपका चीन, यानी चीन में ये जो घास का मैदान है मंचूरियन वो चीन में है, ठीक है। उसके बाद आता है स्टेपिज, स्टेपिज यानी स्टेप लेना। स्टेपिज घास का मैदान एशिया और यूरोप दोनों में पड़ता है, यानी एशिया, इसका कुछ भाग एशिया में भी है और कुछ भाग यूरोप में भी है। तो हम स्टेपिज को कैसे याद करेंगे कि ये किस क्षेत्र में है, तो देखिए स्टेपिज जो घास का मैदान है वो एशिया और यूरोप दोनों में पड़ता है। कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए एशिया और ये है यूरोप, ये बिल्कुल एक दूसरे से टच है, ठीक है, एक दूसरे से टच है। और अगर आप चाहें तो एशिया से यूरोप में बस एक कदम यानी एक स्टेप में जा सकते हैं, ठीक है। एशिया से यूरोप आप स्टेप वाइज एक ही स्टेप में आप जा सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए होते हैं। और बाकी कॉन्टिनेंट देखिए ये बिल्कुल अलग अलग है, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका अलग है, ये अफ्रीका अलग है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया अलग है। लेकिन यूरोप और एशिया जो है एक दूसरे से चिपके हुए हैं। और इसका याद करने का ट्रिक यही है कि हम एक स्टेप में एशिया से यूरोप जा सकते हैं। तो यही हमारा ट्रिक है, स्टेपिज। स्टेपिज घास का मैदान एशिया और यूरोप में पड़ता है या यूरेशिया में पड़ता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। उसके बाद आता है पुष्टाज, पुष्टाज घास का मैदान। पुष्टाज जो घास का मैदान है वहाँ पे पुष्टाज जो पर्वत है उसके नेम पे पड़ा है ये हंगरी यूरोप का एक बहुत ही पॉपुलर देश है, वहाँ पे पड़ता है पुष्टाज। उसके बाद आता है हमारा प्रियरी, प्रियरी घास का मैदान, ये जो है उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है, यूएसए और कनाडा में फैला हुआ है, ठीक है। प्रियरी घास का मैदान यूएसए और कनाडा में फैला हुआ है। अब इसको याद कैसे करेंगे, प्रियरी यानी यहाँ के प्रियरी यानी ये कैसा साउंड दे रहा है, पे करना, यानी यहाँ के घास के मैदान में अगर घूमना है तो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही हमारा ट्रिक है। तो हमारे मतलब ये कौन सा देश है, अमेरिका, यानी सबसे मतलब ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे हमको पे करना पड़ता है घास के मैदान में घूमने के लिए, तो वो है अमेरिका। क्योंकि अमेरिका बहुत ही समृद्धशाली देश है, पावरफुल देश है, और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी चीज़ें देखने या घूमने के लिए हैं। तो वहाँ पे महंगी चीज़ें देखने के लिए अच्छी चीज़ें देखने के लिए आपको पे करना पड़ता है। तो यही चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप याद कर सकते हैं, ये हमारा ट्रिक है। तो यहाँ के घास के मैदान में घूमने के लिए पे करना पड़ता है। तो कहाँ के अब विश्व में ऐसा कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, समृद्धशाली है, तो वो है यूएसए। तो वैसे ही ट्रिक है, यही हमारा ट्रिक है, यूएसए और कनाडा। प्रियरी यानी पे करना पड़ता है, इससे हो गया आपका प्रियरी। और कौन से देश में है ये, यूएसए और कनाडा में, ठीक है। बाकी देश में देखिए सवाना यानी सब आना यानी फ्री में यहाँ पे घूम सकते हैं, तो सवाना यानी अफ्रीका में पड़ता है। बाकी यहाँ पे समृद्धशाली देश है, ज़्यादा अच्छा चीज़ है, वहाँ पे पे करके घूमेंगे तो प्रियरी। तो ये हमारा ट्रिक है, यानी हम ऐसे आप याद करेंगे तो आपको बहुत ही ईजी तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है। किसी चीज़ से आप रिलेट करके पढ़िए और ऐसी चीज़ें रिलेट करके पढ़िए ताकि वो चीज़ प्रैक्टिकली और जो चीज़ें फैक्ट हों, जिसमें आपको ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, ठीक है। ऐसे आप याद करते हैं तो ये सब वर्ड्स बहुत ही ईजिली हो जाएंगे, आपको वर्ड्स में ही आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो घास के मैदान का जो चैप्टर है
वो ख़त्म होता है। एग्जाम्स में जो क्वेश्चन होते हैं वो इसी से रिलेट करके आते हैं। जितने मैंने घास के मैदान बताए, ऐसे आएगा कि सवाना घास के मैदान कहाँ पे पड़ते हैं, कौन से देश में है, कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है, या फिर प्रेयरी पूछ लेगा तो प्रेयरी से आपको याद आएगा कि यहाँ पे पे करना पड़ता है, तो यूएसए में पे करना पड़ता है। डाउन्स यानी बाउंस, ऑस्ट्रेलिया में बाउंस होता है। बोल्ड यानी वेल्ड यानी बोल्ड, साउथ अफ्रीका के बॉल ज़्यादा बोल्ड कर देते हैं यानी साउथ अफ्रीका में पड़ेगा। कैंपास यानी फुटबॉल की टीम को पास करने के लिए कैंप पास करना पड़ता है, तो कैंपास यानी ब्राज़ील की फुटबॉल टीम में। पंपास पूछेगा यानी अर्जेंट में पंप करना पड़ेगा हार्ट अटैक आने के बाद, तो अर्जेंटीना हो गया। अर्जेंट में पस यानी अर्जेंटीना। तो ऐसे करके आप बहुत इजी तरीके से याद कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।